प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड और हैप्पी संडे। विल स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ प्रेयर और इस समय मैं ब्रदर अनिल को बुलाना चाहती हूँ, वो हमें प्रार्थना में चलाएंगे। इस्राएल की स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होने वाले महान और जीवित पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं खुदा खुदा हमें हमारा हर एक कमी में समझाए इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की पवित्र दिन में आपका धन्यवाद देते हैं। ये लोग जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर तूने अपनी पवित्रता अपनी महिमा से मुझे आज के दिन हमारा जीवन में आज की भक्ति को आशीषित कर दो। जितने लोग मुझे अपनी बात देखते हैं वो कार्य उनका जीवन को बदल दे। वो जितने लोग यहाँ आते हैं यहाँ बैठते हैं वो सबको आशीषित कर। जो वचन हमारे बीच में बांटा जाता है वो वचन द्वारा हमारे जीवन को आशीषित कर। सारी बातों में महिमा आदर सम्मान की बात इनकी पेशनास के नाम से हम आपको सुनने को जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यावेळेस आपण काही गीत गाऊन परमेश्वराला धन्यवाद देऊया। ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्या ठिकाणी टाळ्या वाजूया, उच्च स्वराने गीत गाऊया आणि परमेश्वराला धन्यवाद देऊया। गीत आहे आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन
सर्वांनी गीत गावे. आसमानी खुशी से भर दे, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, ईद नया दिल मेरा, ईद नया दिल मेरा.
इथून पुढची संपूर्ण वेळ प्रभू तुझ्या हाती समर्पित कर. ही प्रार्थना करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड पवित्र प्रिय आणि सामर्थ्यशाली नामाने केली म्हणून तो आहे. आमेन. धन्यवाद इस सुंदर से आराधना के समय के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया है. सामर्थी, पराक्रमी और सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूँ. परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबों को दिया है ताकि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति और आराधना कर सके. खास तौर पर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके कि जो महान कार्य, जो धन्यवाद के विषय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके. इस वक्त आइए हम कुछ वक्त प्रार्थना में बिताएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे उन सभी बातों के लिए, उन सभी विषयों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है. परमेश्वर अच्छा नावाला आपण यावेळेस धन्यवाद देणार आहोत. परमेश्वरची स्तुती आणि आराधना करणार आहोत. विशेष करून प्रार्थनेमध्ये परमेश्वराचे आपण आभार मानणार आहोत की परमेश्वराने आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आजचा दिवस दाखवला आणि मागील दिवसामध्ये परमेश्वराने आपल्या सर्वांना सांभाळलं. याबद्दल देखील आपण परमेश्वरचे आभार मानणार आहोत. विशेष परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में मैं और मेरा पूरा परिवार वहाँ पर बीमार था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस बीमारी से निकालकर परमेश्वर ने हमें चंगा किया पूरी रीति से. इसलिए मैं परमेश्वर को शुक्र अदा करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और हर बुरी चीजों से या बुरे समय में परमेश्वर हमारे साथ रहा. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा. और किसी का प्रार्थना का अगर निवेदन है तो इस समय वक्त आपके लिए है कि आप उस प्रार्थना के निवेदन को बताएंगे और हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे. यावेळेस प्रार्थनेसाठी जर कोणाचा काही विषय आहे किंवा विनंती आहे तर यावेळेस आपण ते त्या ठिकाणी मांडू शकता आणि मग त्या सर्व गोष्टींसाठी त्या ठिकाणी आपण प्रार्थना करणार आहोत. मागील दिवसामध्ये शीतल डोंगरे याच्यासाठी देखील आपण प्रार्थना केली. मागील दिवसामध्ये त्यांचं अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं आणि सिच्युएशन क्रिटिकल झाली होती, परंतु वेळेमध्ये ते हॉस्पिटलमध्ये पोहोचू शकले आणि वेळेत त्या ठिकाणी त्यांचं ऑपरेशन झालं आणि ते आता चांगले आहेत आणि चालू करू शकतात. याबद्दल देखील त्यांनी परमेश्वराचे आभार मानले आहेत आणि परमेश्वराला त्या ठिकाणी त्यांनी धन्यवाद दिलेला आहे. आणि हा विषय मंडळी समोर मांडावा, ही साक्ष मंडळी समोर द्यावी अशी विनंती देखील त्यांनी केलेली आहे. त्या ठिकाणी परमेश्वराचे आभार की शीतल डोंगरे तिला परमेश्वराने सहाय्य केलं, सांभाळलं, तिच्या कुटुंबाला देखील परमेश्वराने सांभाळलं, ज्ञानबुद्धी दिली. याबद्दल परमेश्वराचे त्या ठिकाणी आभार. आणि त्याच प्रकारे विशेष करून विशेष आभार त्या ठिकाणी धन्यवाद त्या ठिकाणी देऊ इच्छितात. मिसेस सुरेखा जाधव आपल्यामध्ये आहे आणि त्या ठिकाणी मागील दिवसामध्ये त्यांना देखील बरं नव्हतं. जेव्हा कोरोनाची दुसरी लाट आली होती आणि त्या लाटेच्या विळख्यामध्ये ते देखील फसले होते. ते आणि त्यांच्या कुटुंबातील अजून दोघे जण होते ज्यांना कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट त्या ठिकाणी आला होता. आणि ज्या प्रकारे आपल्याला माहित आहे की आणखीनची तब्येत बरी नसते आणि त्यांची दुसरी ट्रीटमेंट देखील चालू आहे. आणि अशामध्ये कोरोना होऊन सुद्धा परमेश्वराने त्यांना सांभाळलं आणि मोठ्या अडचणीतून क्रिटिकल सिच्युएशन मधून परमेश्वराने त्यांना बाहेर काढलं. नाही का, ते हॉस्पिटलमध्ये होते, त्यांना कोणी काही सांगत नव्हतं, परंतु त्यांचा विश्वास होता. एकच जण त्यांना भेटायला येत होतं, त्यांना जेवण द्यायचं, त्यांची मुलगी होती त्यांना भेटायची, परंतु त्यांना कोणीही पूर्णपणे सांगत नव्हतं. परंतु त्या ठिकाणी आंटीला पूर्ण विश्वास होता की त्यांचा परमेश्वर आहे. आणि त्याचबरोबर परमेश्वराने स्वप्नाच्या द्वारे देखील आंटी सोबत तो त्या ठिकाणी बोलला आणि आंटीला त्या ठिकाणी
परमेश्वराने त्याचा दृष्टांत दाखवला आणि परमेश्वराने त्यांना वाचविलं. ही एक मोठी साक्ष त्यांच्या जीवनामध्ये आहे आणि ते या ठिकाणी मंडळी समोर सांगू इच्छितात आणि नाही का ती जी साक्ष आहे त्या साक्षीच्या रूपाच्या द्वारे परमेश्वराला धन्यवाद देऊ इच्छितात की परमेश्वराने त्यांना सांभाळलं, परमेश्वराने त्यांना वाचविलं. त्याबद्दल परमेश्वराचे ते त्या ठिकाणी आभार मानू इच्छितात आणि जो दृष्टांत दिलेला आहे, जे स्वप्न परमेश्वराने त्यांना दाखवलेलं आहे, जो विश्वास परमेश्वराने त्यांना दिलेला आहे, तो विश्वासामध्ये परमेश्वर त्या ठिकाणी स्थिर उभा होता आणि त्यामध्ये परमेश्वराने त्यांना सांभाळलं. यासाठी परमेश्वराची विशेष ते त्या ठिकाणी धन्यवाद देऊ इच्छितात, आभार देऊ इच्छितात. परमेश्वर करो परमेश्वराची कृपा आणि दया त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर निरंतर राहावी ही ईश्वरचरणी प्रार्थना या मंडळीच्या द्वारे त्यांच्या कुटुंबासाठी आहे ही आणि हीच परमेश्वराकडे विनंती देखील आहे. यावेळेस आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया, प्रार्थना करूया. मी विनंती करतो आंटीला आणि समोर त्यांच्यासाठी देखील विशेष प्रार्थना आपण या ठिकाणी करणार आहोत. विशेष जे साक्ष त्यांनी मंडळी समोर मांडली आहे त्याबद्दल देखील परमेश्वराचे आपण आभार मानूयात. शीतलसाठी आपण धन्यवाद देऊयात आणि मागील दिवसामध्ये आपल्या मंडळीपैकी जे कोणी आजारी होते त्यांच्यासाठी देखील प्रभूचे आभार मानूयात. याच ते बरे आहेत. परमेश्वराची स्तुती असो. आणखी कृपा करून समोर या, आपण प्रार्थना करू. सामर्थी पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ आमच्या गौरवी सेनाधीश परमेश्वर बाबा, आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करत्या गौरवी सेनाधीश परमेश्वर पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती आणि तुझी स्तुती करतो तुझ्या चांगुलपणाबद्दल, विश्वासूपणाबद्दल आणि त्या सर्व आशीर्वादांबद्दल जे तू आमच्या जीवनात देतोस. विशेष आभार मानतो तू परमेश्वर पिता की मागील दिवसामध्ये या मंडळीतून बरेच जण तू परमेश्वर पिता आजारी होते, परंतु परमेश्वर पिता तू आम्हाला सोडलं नाहीस, टाकलं नाहीस. ज्या प्रकारे तुझं वचन आम्हासाठी बोलतं आणि प्रभू विश्वासाच्या द्वारे तू आम्हासाठी राहतो, त्याच प्रकारे प्रभू परमेश्वर पिता तू आम्हासाठी राहिला आणि रोज तुझ्या दयेची प्रचिती तू आमच्या जीवनामध्ये तू करून दाखवलीस. त्याबद्दल आम्ही तुझे विशेष आभार मानतो, धन्यवाद देतो की मागील दिवसामध्ये प्रभू परमेश्वर पिता तुझे लेकरू शीतल आणि प्रभू परमेश्वर पिता सिस्टर सुरेखा यांना तू परमेश्वर पिता आजारपणातून बाहेर काढलं आणि एक मोठी साक्ष त्यांच्या जीवनामध्ये तू दिलीस. आणि प्रभू परमेश्वर पिता ही साक्ष हे प्रेम इतरांपर्यंत ते त्यांच्या मनाच्या द्वारे त्यांच्या साक्षीच्या द्वारे पोहोचवत असताना विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वर पिता की त्यांचं जीवन तू आशीर्वादित कर, तुझी कृपा दया आणि तुझी करुणा त्यांच्या जीवनामध्ये तू निरंतर राहते. ज्या प्रकारे प्रभू परमेश्वर पिता अडचणीच्या दिवसामध्ये आजारपणामध्ये तू त्यांच्या संगती राहिलास, त्याचप्रमाणे इथून पुढे देखील भविष्यामध्ये तू त्यांच्या संगती राहा. तुझ्या सर्व इच्छा आकांक्षा प्रभू परमेश्वर पिता तुझ्या सर्व योजना त्यांच्या जीवनामध्ये पूर्णत्वास घेऊन जाऊ. प्रभू परमेश्वर पिता त्यांचं जीवन तू आशीर्वादित कर. हीच दयेची प्रार्थना आणि विनंती आज आम्ही तुझ्या चरणाशी करत आहोत. प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वर पिता धन्यवादी हृदयाने आज आम्ही तुझ्या चरणाशी येतो आणि आमचं जीवन समर्पित करतो. प्रभू परमेश्वर पिता प्रत्येक वाईट गोष्ट आणि अडचणी संकटे क्लेश पाप विपत्ती वाईट नजराच्या दुर्गुणा या सर्व गोष्टीपासून प्रभू परमेश्वर पिता तू आम्हाला दूर ठेवून तुझ्या पवित्र स्वर्गीय परमेश्वर पिता देवदूतांच्या द्वारे आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू आमचं सहाय्य कर, संरक्षण कर आणि तुझी कृपा दया आणि तुझी करुणा आमच्या जीवनावर निरंतर राहू दे. हीच दयेची प्रार्थना आणि विनंती आम्ही तुझ्या चरणाशी ठेवतो. इथून पुढची सर्व वेळ आम्हा प्रत्येकांचं जीवन तुझ्या हाती समर्पित करेल. प्रार्थना धन्यवाद आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड गौरवी आणि प्रिय नावात मागतो म्हणून तू आहे. आमेन. आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं. परमेश्वराच्या वचनाकडे आपण आपलं लक्ष केंद्रित करणार आहोत. आज के मन के लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है वो इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 11 और वचन 1 से लेकर 3 तक. इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 11 और वचन 1 से लेकर 3 तक. इब्री राजपत्र याचा अध्याय 11 आणि वचन 1 ते 3 मी आपल्यासाठी वाचतो. परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है
वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, यहाँ तक वो परमेश्वर पढ़े जाए और सुने जाए, वचन पर आशीष बरसे। आज के मनन के लिए जो विषय है वो है न बदलने वाला विश्वास, मतलब अनचेंजिंग फेथ। जो विश्वास जो हमने परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है, जो विश्वास कभी न बदलने वाला या कभी न ढलने वाला, वो विश्वास किस प्रकार का होता है, वो इब्रानियों की पत्री उसके अध्याय से हम देखेंगे। 3 बातें जो विश्वास जो कभी न बदलने वाला है उसके विषय में आज देखेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जिस पर इस पूरी दुनिया कायम है, या जो हमारा जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर कायम है, वो है भरोसा, यानी कि विश्वास। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, इस धरती पर आया, उसने अपना खून लहू बहाया और फिर मरकर तीसरे दिन वो फिर से जी उठा ताकि हमें सर्वकालिकता का जीवन दे सके। और इसी विश्वास पर आज हम उस परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें चंगाई देगा, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें बीमारियों से छुड़ाएगा, उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें हर बुरे परेशानी, हर बुरे तकलीफों से दूर लेके जाएगा। और यही विश्वास है जो हमारे मसीह जीवन की नींव है। विश्वास हा आपल्या या ख्रिस्तीपणाचा हा पाया आहे आणि याच विश्वासाच्याद्वारे आपण जगतो आणि याच विश्वासाच्याद्वारे त्या ठिकाणी आपण जिवंत आहोत आणि त्याच विश्वासाच्याद्वारे त्या ठिकाणी आज परमेश्वराच्या वचनाच्याद्वारे आपण पाहणार आहोत की आपला हा विश्वास न बदलणारा कसा असावा किंवा न बदलणारा विश्वास हा कसा असतो, हा हे परमेश्वराच्या वचनाच्याद्वारे आपण पाहणार आहोत। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 12 और वचन 2 में लिखी है कि जो विश्वास कभी न बदलने वाला या जो विश्वास कभी न ढलने वाला होता है, वो विश्वास परमेश्वर में निरंतर आनंदित होता है। ऐसा विश्वास जिस पर हम भरोसा रखते हैं, अनदेखी चीजों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हर बुरे परेशानियों से बचाएगा। और उस विश्वास जो हम परमेश्वर पर रखते हैं वो कभी न बदलने वाला जब बनता है, जब हम उस विश्वास में परमेश्वर में निरंतर आनंदित रहते हैं। और वो लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 12 और वचन 2 इस प्रकार से कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास है उसमें सिद्ध रहकर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। और ये बात इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें हर पल, हर समय, हर वक्त प्रभु यीशु मसीह में वहां पर हमें आनंदित रहना है। वो विश्वास जो परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहता है, वही विश्वास अनंत काल का विश्वास होता है। जो विश्वास प्रभू येशू मसीह मध्ये आपल्याला निरंतर आनंदामध्ये ठेवतो, तोच विश्वास हा आपला अनंत काळचा विश्वास आहे। हा विश्वास कोणत्याही परिस्थितीनुसार, कोणत्याही समयानुसार, कोणत्याही दुःखानुसार, कोणत्याही अडचणीनुसार बदलणारा हा विश्वास नाही आहे, परंतु हा विश्वास परमेश्वरामध्ये नेहमी आनंदित ठेवणारा विश्वास आहे। आणि हेच या ठिकाणी परमेश्वराच्या वचनाच्या द्वारे आपल्या संगती बोलत आहे। इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 12 और वचन 2 इसी के द्वारा हमसे बात करता है कि हमें हमेशा परमेश्वर में उसके ओर अपनी नजरों को ताकते हुए उसमें सिद्ध रहकर उसने जो आनंद हमारे जीवन में दिया है उसमें हमें हमेशा जीना है। और वही विश्वास अनंत काल का विश्वास होता है जो परमेश्वर
परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए भजन संहिता उसका अध्याय 34 और वचन 1 और भजन संहिता का उसका अध्याय 146 वचन 2, साथ ही साथ फिलिप्पियों की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 4 अगर हम पढ़ते हैं और याकूब की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 2 अगर हम पढ़ते हैं तो सारे वचनों में ऐसा लिखा गया है कि हमें हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहना है। याकूब की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 2 में लिखा है कि अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तो उसमें हम आनंद मनाएं, क्योंकि यह परीक्षा हमारे विश्वास को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा अच्छा बनाती है। भजन संहिता उसका अध्याय 34 वचन 1 कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर में आनंदित रहना है, और यही विश्वास अनंत काल का होता है कि जब हम अपने जीवन में हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहता है, और इसलिए हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं जब हमारा विश्वास परमेश्वर में आनंदित होता है, और वही विश्वास अनंत काल के लिए टिका रहता है। दूसरी बात यहां पर परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 12 और वचन 3 के अनुसार 13 के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो अनंत काल का विश्वास वो होता है जो हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखता है। भजन संहिता उसका अध्याय 12 और वचन 13 और 14 वहां पर लिखा गया है कि इसलिए ढीले हाथों और निर्बल दुर्घटनाओं को सीधे करो और अपने पांव को लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता को खोजो कि जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और साथ ही साथ अगर हम पढ़े इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 13 वहां पर लिखा गया है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा और फिर यह देख कि मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। मतलब इन सारे वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि वही विश्वास अनंत काल तक टिकता है जो विश्वास परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखता है। भजन संहिता उसका अध्याय 62 और वचन 8 अगर वहां पर हम पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद लिखता है कि हर समय मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, चाहे कोई भी परेशानी मेरे जीवन में आए, चाहे कोई भी बीमारी मेरे जीवन में आए, चाहे कोई भी तकलीफ मेरे जीवन में आए, मैं हर समय, हर दुख में, हर आनंद में, हर क्षण में, हर उतार में मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। अगर इस प्रकार का विश्वास हम अपने जीवन में रखते हैं तभी ये विश्वास अनंत काल का विश्वास हो सकता है, और जब तक कि परमेश्वर ना आए तब तक ये विश्वास टिका रहता है। अनंत कालचा विश्वास तोच आहे जो विश्वास हर वेळेस किंवा प्रत्येक समय परमेश्वरावर भरोसा ठेवणारा आहे। प्रत्येक सिच्युएशन, वाईट असू द्या, चांगली असू द्या, आनंद असू द्या, दुःख असू द्या, कसलीही त्रास आपल्या जीवनामध्ये असू द्या, परंतु हा विश्वास जो आपण परमेश्वरावर ठेवतो हा कधीही कमी किंवा जास्त होत नाही। आणि अशा प्रकारचा ज्यावेळेस विश्वास आपण परमेश्वरावर ठेवतो हा विश्वास हा अनंत कालचा विश्वास राहतो। हे परमेश्वराच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याला शिकायला मिळतं। तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम विश्वास के बारे में देखते हैं। जो अनंत काल का विश्वास होता है वो हमेशा परमेश्वर की बात को जोता है। मतलब अनंत कालचा जो विश्वास आहे किंवा कधीही न संपणारा विश्वास जो आहे हा नेहमी परमेश्वरावर वाट ठेवतो। मी प्रार्थना करतो परंतु प्रार्थनेचं उत्तर भेटत नाही। आज 1 दिवस झाला, 2 दिवस झाला, 3 दिवस झाला, आज वर्ष झालं, 2 वर्ष झालं, परंतु परमेश्वर माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर देत नाही। हा विश्वास हा अनंत कालचा विश्वास नाहीये, परंतु परमेश्वराचं वचन इब्रिकरास पत्र याचा अध्याय 10 आणि वचन 35 आणि 36 असं सांगतं की परमेश्वरावर नेहमी त्या ठिकाणी विश्वास ठेवणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे। अध्याय 10 आणि वचन 35 आणि 36 मी तुमच्यासाठी वाचतो। त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव मतलब धैर्य, म्हणजेच विश्वास
किंवा त्या ठिकाणी आपण त्याला मराठीमध्ये धैर्य म्हणतो, हिंदीमध्ये देखील त्याला धैर्य म्हणतात किंवा धीरज देखील म्हणतात। वचन 36 मध्ये लिहिलेला आहे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिफल पाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है और कहता है कि हमें अपने जीवन में धीरज को पाना है, म्हणजे आपण आपल्या जीवनामध्ये धैर्य धरणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। कारण ज्यावेळेस आपण आपल्या जीवनामध्ये हे धैर्य धरतो त्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये जे प्रतिफल परमेश्वराने आपल्यासाठी राखून ठेवलेलं आहे ते आपल्या जीवनामध्ये धैर्य धरल्यानंतर, पकडल्यानंतर ते वेळेमध्ये त्या ठिकाणी परमेश्वराच्या द्वारे स्वर्गीय भंडारातून तो आपल्याला देतो असं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। जब हम अपने जीवन में धीरज को, धैर्य को रखते हैं तभी उसका प्रतिफल परमेश्वर समय में अपने जीवन में देता है। इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है और यही विश्वास हमें अपने जीवन में रखना जरूरी है, जो विश्वास अनंत काल तक टिका रहता है। मतलब जो विश्वास परमेश्वर की बाट जोता है, मतलब जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, मतलब जो विश्वास परमेश्वर पर निरंतर आनंदित रहता है, यही विश्वास की परिज्ञा है जो अनंत काल का होता है। यही विश्वास की एक संख्या है जो अनंत काल की है। ऐसा ही विश्वास परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें अपने जीवन में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये विश्वास हम अपने जीवन में रखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसके द्वारा हमें प्रतिफल देता है। इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 12 और वचन 1 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके बहुत दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े। हमें अपने जीवन की दौड़ को, सब चीजों को, सब तकलीफों को, सब बुरी बातों को, सब पापों को दूर रखकर हमें उस दौड़ में धीरज से दौड़ना है। प्रत्येक पापाला, प्रत्येक अडचणीला, प्रत्येक अडथळ्याला दूर करून परमेश्वराने जी धाव आपल्याला दिलेली आहे त्या धावेमध्ये आपल्याला धैर्याने धावायचं आहे। आणि ज्यावेळेस आपण असं करतो त्यावेळेस परमेश्वराचं वचन त्या ठिकाणी सांगतं की आपल्याला जे प्रतिफल, आपल्याला जो मुकुट परमेश्वराने देऊ केलेला आहे तो धैर्याच्या द्वारे त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे। आणि म्हणून हा विश्वास आपल्या जीवनामध्ये राखणं हे आपल्याला खूप महत्त्वाचं आहे। असा विश्वास जो कधीही न संपणार आहे, असा विश्वास जो कधीही न तुटणार आहे, असा विश्वास जो कधीही न संपणार आहे, ऐसा विश्वास हमें परमेश्वर पर रखना जरूरी है जो कभी भी ना टूटेगा। ऐसा विश्वास हमें परमेश्वर पर रखना जरूरी है जब कभी भी ना ढलेगा। ऐसा विश्वास हमें परमेश्वर रखना जरूरी है जो अनंत काल तक टिका रहेगा। कब टिका रहेगा? जब हम अपने विश्वास में हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि हमें हर घड़ी, हर सिचुएशन में, हर समय में परमेश्वर में भरोसा रखते हुए आनंदित रखना है। दूसरी बात, अनंत काल का विश्वास कब टिका रहेगा? जब हम हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हमारा विश्वास अनंत काल का विश्वास बन जाता है। तीसरी और आखिरी बात, हमारा विश्वास अनंत काल का कब बन जाता है? जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं। विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तब हमारा विश्वास अनंत काल का विश्वास बन जाता है और उसके द्वारा परमेश्वर से हम अपने जीवन में प्रतिफल को पाते हैं। जिस प्रकार से आज हमने गवाहों को सुना है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके जीवन में आशीष दी है, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में भरोसों को रखा है, किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। ये सब हम तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं। ये सब हम तभी पाते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। ये सब हम तभी अपने जीवन में पा सकते हैं जब हमारा विश्वास अनंत काल का होता है, जब हम परमेश्वर में विश्वास के साथ आनंदित रहते हैं, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हमेशा परमेश्वर की बाट जोते हैं। तभी इस गवाह को हम अपने जीवन में जिंदा महसूस करते हैं और परमेश्वर के प्रतिफल को हमारे जीवन में पाते हैं। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करके आज का आशीष लेकर आज की भक्ति को हम समाप्त करेंगे।
यावेळेस आपण प्रार्थना करूया, प्रभूची प्रार्थना करू, त्यानंतर आशीर्वाद घेऊन आजची बत्ती आपण समाप्तीस नेणार आहोत. दयाळू कृपाळू मंदकृत आमच्या विश्वासू पित्या, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो या सुंदरशा वेळेबद्दल जो तू आमच्या जीवनामध्ये दिलेला आहे. सुंदरशा वचनाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो की जे वचन आम्हापर्यंत पोहोचलं, की आमचा विश्वास अनंतकाळपर्यंत टिकून राहण्यासाठी, सार्वकालिक विश्वास आमच्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये जपण्यासाठी आम्हाला तुझ्यामध्ये आनंदित राहणं गरजेचं आहे. परमेश्वर तुझ्यावर प्रत्येक वेळेस भरोसा ठेवणं गरजेचं आहे, त्याचबरोबर तुझी वाट देखील बघणं गरजेचं आहे. आणि ज्यावेळेस आम्ही असं करतो त्यावेळेस आमचा विश्वास हा आनंदकालाचा आणि सर्वकालिक बनतो. जो विश्वास आम्हाला सार्वकालिक जीवन देतो, तो विश्वास निरंतर आमच्या जीवनामध्ये टिकून राहण्यासाठी परमेश्वर त्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तो आमचं सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर. हीच द्यायची प्रार्थना आणि विनंती आणि तुझ्या चरणाशी करतो. तुझी सर्व वेळ तुझ्या हाती समर्पित करेल. प्रार्थना धन्यवाद तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड गौरवी आणि प्रिय नामात मागतो म्हणून तू आहे. आमेन. हे आमच्या